दोस्तों, अक्सर हम ये सुनते हैं कि फलां शख्स को वहां पर बहुत सारा खजाना मिला या किसी को जमीन में दबा हुआ खजाना मिला। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जिसे इतना खजाना मिला जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है। एक आदमी था जिसके 3 बेटे थे। जब बेटे जवान हो गए तो उनका बाप बूढ़ा हो गया। बूढ़ा बाप एक दिन सख्त बीमार पड़ गया और बीमारी भी ऐसी थी जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बाप ने सोचा अपनी जिंदगी में ही अपने बेटों के दरमियान अपनी दौलत को तकसीम कर दूं। ये सोचकर उसने एक दिन अपने बेटों को अपने पास बुलाया और खांसते हुए कहा, बेटा, जो कुछ अल्लाह ने मुझे नवाजा है, जो भी जायदाद है, वो तुम तीनों भाई बराबर बराबर तकसीम कर लो ताकि किसी के दरमियान कोई नाइंसाफी ना हो। दोस्तों, जो छोटा बेटा था उसके दिल में दौलत की कोई लालच नहीं थी, बल्कि वो बहुत फर्माबरदार, नेक और वालिदैन से मोहब्बत करने वाला था। उसके दिल में अपने बाप की बहुत ज्यादा मोहब्बत थी, जबकि जो 2 बड़े भाई थे उनके दिल में दुनिया की लालच थी। जब उन्होंने सुना कि बाप ने जायदाद की बात की है तो फौरन कहने लगे, अब्बा, आपने तो बिल्कुल ठीक फैसला किया है, फौरन ही ये काम कर दीजिए। वक्त का कुछ पता नहीं, अभी आप यहाँ मौजूद हैं, कल हो सकता है कि आप हमारे दरमियान मौजूद ना हो। लेकिन अब्बा जान, आपकी जायदाद इतनी नहीं है कि हम तीनों भाइयों में बंट सके। अगर आप हम 2 बड़े भाइयों को सारी जायदाद दे देते हैं तो हम अपने छोटे भाई का ख्याल रखेंगे। अगर छोटा भाई चाहता तो इस पर एहतजाज करता, लड़ता झगड़ता कि बाबा की दौलत पर मेरा भी बराबर का हिस्सा है। लेकिन ये बात सुनकर वो कहने लगा, आप ठीक कहते हैं, आप दोनों अब्बा की जायदाद रख लो, दौलत रख लो, लेकिन मेरी दौलत मेरा बाप है जो इस वक्त बूढ़ा हो चुका है। मुझे इनकी खिदमत करनी है, मुझे इनकी जिंदगी चाहिए। इसके बाद उन दोनों बड़े भाइयों ने पूरी जायदाद अपने नाम कर ली और बराबर बराबर बांट ली और उस घर को छोड़कर चले गए। बूढ़ा बाप प्यार और मोहब्बत और अफसोस से अपने छोटे बेटे को देखने लगा और कहने लगा कि बेटा, तूने ऐसा क्यों किया? तू भी कुछ हिस्सा रख लेता, तू भी पैसा ले लेता, तुझे भी तो जरूरत है। तो छोटा बेटा कहने लगा, मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ, मुझे अल्लाह पाक इसका जरूर इनाम अता फरमाएगा। और सच में उसने अपने बाप की इतनी खिदमत की कि बीमार बाप फिर से तंदुरुस्त हो गया। वो अपने बेटे को हरदम उठते बैठते दुआएं देता था। बेटा मेहनत मजदूरी करता और अपना और अपने बाप का पेट पालता था। कई साल गुजरने के बाद जब उसके वालिद जिंदा थे तो उसे एक ख्वाब आया। ख्वाब में कोई नूरानी चेहरे वाले उसे नजर आए। वो उनका चेहरा साफ तो नहीं देख सका, लेकिन वो कह रहे थे, एक जगह एक अशरफी रखी है और उस पेड़ के नीचे है, उस अशरफी को जाकर तुम ले लो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तो ये बेटा कहने लगा, क्या उस अशरफी में बरकत है? तो उन्होंने कहा, नहीं, बरकत नहीं है। तो उसने इनकार कर दिया कि मैं वो अशरफी नहीं ले सकता, मुझे बरकत वाले पैसे चाहिए। दूसरी शब भी उसको वही नूरानी चेहरे वाले नजर आए। उन्होंने कहा, फला मकाम पर तुम चले जाओ, वहाँ पर 10 अशरफियां मौजूद हैं, वो तुम्हारे लिए हैं। तो वो कहने लगा, क्या उन अशरफियों में बरकत है? उन्होंने कहा, नहीं, उनमें बरकत नहीं है। ये सुनकर उसने इनकार कर दिया, नहीं, मैं वो 10 अशरफियां भी नहीं लूंगा। अब तीसरी शब भी उसे ख्वाब आया। वही नूरानी चेहरे वाली शख्सियत खड़ी हुई थी। उन्होंने कहा, फला मकाम पर जाओ, सिर्फ एक अशरफी मौजूद है, लेकिन उसमें अल्लाह ने तेरे लिए बरकत रखी है। तो वो खुश हो गया। उसने कहा, हाँ, अब मैं वो अशरफी जरूर लूंगा, क्योंकि एक ही सही, लेकिन इसमें अल्लाह ने बरकत रखा है। सुबह उसने उठकर ये ख्वाब अपने वालिद को सुनाया तो वालिद कहने लगे, हाँ बेटा, ये ख्वाब मुझे सच लग रहा है। उन बुजुर्ग हस्ती ने तुम्हें जो जगह बताई है, तुम वहाँ
जा कर देखो, अशरफी तुम्हें जरूर मिल जाएगी। वो छोटा बेटा उस जगह पर पहुंचा और जब उसने जमीन को खोद कर देखा तो वहाँ वाकई एक अशरफी मौजूद थी। अब वालिद साहब की हिदायत पर वो बाजार चला गया। वहाँ से उसने एक मछली खरीदी। मछली लेकर जब घर आया, जैसे ही मछली के पेट को चाक किया, उसमें 2 लाल निकले जिनकी कीमत हीरे से भी ज्यादा होती है। वो लाल मछली के पेट में मौजूद थे। वालिद साहब ने देखा तो कहने लगे, वाह सुभान अल्लाह, बेटा तुझे अल्लाह ने तेरी खिदमत का क्या खूबसूरत इनाम दिया है। तो बेटे ने कहा, बेशक बाबा, आपने हक बात कही। तो वो कहने लगे, जाओ बेटा, इसको बाजार में किसी बहुत बड़े सुनार के पास बेच कर आओ और सही कीमत लेना। बेटा वो 2 कीमती लाल सुनार के पास ले गया। जब वो गया तो सुनार कहने लगा, ये तो बहुत ज्यादा कीमती हैं, मैं इनकी कीमत नहीं लगा सकता। तुम वक्त के हाकिम के पास जाओ, यानी बादशाह के पास चले जाओ, वही तुम्हें इसकी सही कीमत देंगे। जब वो बादशाह के पास पहुंचा और बादशाह ने वो कीमती लाल देखे तो फौरन खरीद लिए और उसको 60,000 दीनार दिए और कहा, जाओ अपनी जिंदगी जियो। पैसे लेकर खुशी खुशी वो अपने बाप के पास वापस आ गया। अब रात में जब वो सोने के लिए लेटा तो उसको वही नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग नजर आए जो बहुत खुश हो रहे थे। उन्होंने कहा, तुम बहुत समझदार लड़के हो, एक निहायत अक्लमंद और फर्माबरदार बेटे हो। तुमने जायदाद के बदले अपने बाप को चुना। तुमने वालिद साहब की खिदमत की। अल्लाह पाक ने तुम्हारी नेकी को इतना पसंद किया कि तुम्हें कीमती पत्थर यानी लाल से नवाज दिया और फिर तुमने जो अशरफी चुनी थी वो बरकत वाली थी। बरकत वाले पैसों में जो बरकत होती है वो जिंदगी भर खत्म नहीं होती। तुमने अक्लमंदी दिखाकर अपने लिए जिस चीज को चुना, अल्लाह ताला ने तुम्हें देख लो कितना नवाजा है। ये तो सिर्फ दुनिया में तुम्हारे बाप की खिदमत करने पर तुम्हें इनाम मिला है और आखिरत में इससे ज्यादा इनाम तुम्हारे लिए रखा गया है। अब जाओ अपने वालिद साहब के साथ हंसी खुशी जिंदगी को गुजारो। फिर सुबह उठकर उसने अपने बाप को जब ये ख्वाब सुनाया तो बाप ने कहा, बेशक बेटा, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। तुमने इस बूढ़े बाप की जो खिदमत की है, अल्लाह पाक ने तुम्हें इन दुआओं की वजह से, तुम्हारी खिदमत की वजह से जो नवाजा है, इंशाअल्लाह देखना तुम्हारे पैसों में हमेशा बरकत रहेगी। और फिर इस तरह उसने अपना कारोबार शुरू कर दिया। अपने वालिद साहब की खिदमत उस वक्त भी वो करता रहा। दूसरे नौकर चाकर कभी कभी उनकी खिदमत के लिए आगे न बढ़ सके क्योंकि वो खुद अपने हाथों से अपने बाबा को खाना खिलाता था, उनकी खिदमत करता था। दोस्तों, ये है वो अजीम बाप जो हरदम अपने बच्चों को दुआएं देते हैं। वो तरबियत जो नजर आती है औलाद की सूरत में। अगर बेटा बाप की खिदमत करे तो बाप को चाहिए कि दिन रात उसको दुआएं भी दे। और औलाद एक बात हमेशा याद रखें, अपने माँ बाप की खिदमत करें ताकि वो आपको दुआएं दें और कभी भी वालिदैन का दिल न दुखाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अपने वालिदैन की खिदमत करके उन्हें राजी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आज की कहानी से आपने क्या सीखा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी जरूर कर दें। इंशाअल्लाह फिर एक नई कहानी के साथ जल्द ही आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह सबको अपना हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए।